हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अरिहंत का एनसीईआरटी प्रैक्टिस वर्कबुक क्लास 1 जॉयफुल मैथ्स चैप्टर 2 शेप्स। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो ये चैप्टर 2 है शेप्स, ठीक है। व्हाट इज़ लॉन्ग, व्हाट इज़ राउंड, ठीक है। तो देखिए क्या है इसमें कि रीमा एंड आकाश सिटिंग एट होम एंड प्लेइंग विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब रीमा और आकाश जो है ना वो बैठे हुए हैं और घर में बैठे हुए हैं और वो तरह तरह के गेम्स खेल रहे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट है, तरह तरह के शेप्स के ऑब्जेक्ट हैं जिससे वो लोग खेल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर में, ठीक है। अब देखिए कि इसमें पूछा जा रहा है कि लुक एट द पिक्चर एंड टिक द करेक्ट वर्ड्स, ठीक है। द शेप्स ऑफ क्लॉक इज़, अब जो क्लॉक है ना उसका शेप कैसा है, राउंड है या लॉन्ग है, तो ये राउंड है, ठीक है। तो हम यहाँ पर टिक लगाएंगे राउंड में। द शेप ऑफ वाटर बॉटल इज़, अब वाटर बॉटल का शेप देखें कैसा है, तो ये क्या है, लॉन्ग। कैसा है, राउंड है या लॉन्ग है, तो लॉन्ग है, तो लॉन्ग में टिक लगाएंगे। द शेप ऑफ पेंटिंग इज़, ठीक है। अब पेंटिंग का देखते हैं कि लॉन्ग है या राउंड है, तो इसका शेप जो है ना पेंटिंग का देख सकते हैं कि ये लॉन्ग है, इस टाइप से है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लॉन्ग में टिक लगाएंगे। द शेप ऑफ बास्केटबॉल इज़, बास्केटबॉल का शेप कैसा है, राउंड है, ठीक है। तो राउंड में टिक लगाएंगे। तो इसी तरह से इसे बना लेना है। उसके बाद है लुक एट द पिक्चर्स एंड आइडेंटिफाई विच इज़ लॉन्ग और राउंड। अब यहाँ पर देखना है पिक्चर में कि कौन सा लॉन्ग है एंड कौन सा राउंड है, ठीक है। तो ये कैसा है, लॉन्ग है, और ये भी लॉन्ग है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ये है लॉन्ग, ठीक है। लॉन्ग लिख देंगे और ये भी है लॉन्ग, ठीक है। इसके बाद ये है राउंड, ठीक है। उसके बाद ये है लॉन्ग, उसके बाद ये है आपका लॉन्ग, लॉन्ग लिखेंगे, और ये है राउंड, ठीक है। ये राउंड है इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आपको बना लेना है। मैच द ऑब्जेक्ट्स विच आर सिमिलर इन शेप एंड कलर देम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो लॉन्ग ऑब्जेक्ट्स विथ येलो एंड राउंड ऑब्जेक्ट्स विथ ग्रीन कलर, तो पहले हम यहाँ पर मैच करेंगे जो सिमिलर है शेप में, ठीक है, ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पर जैसे कि ये राउंड है और ये राउंड है, तो राउंड राउंड को हम मैच करेंगे। उसके बाद ये वाला आपका जैसे ये है और ये है, ठीक है। जैसे कि ये बस है और ये बुक है, दोनों सिमिलर जैसा है, ठीक है। अब ये दोनों को इस तरह से हम मैच करेंगे। और देखिए जो ऑब्जेक्ट लॉन्ग है उसमें येलो कलर करना है, जो राउंड है उसमें ग्रीन कलर करना है, ठीक है। तो आप इसमें जैसे कि राउंड वाला में ग्रीन करना है, तो इस तरह से आप इसमें ग्रीन करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें भी ग्रीन करेंगे, और जो लॉन्ग है, लॉन्ग में आपको करना है येलो कलर, ठीक है। तो जैसे कि ये है इसमें आप येलो कलर कर देंगे। तो आप ये अपने अकॉर्डिंग अच्छे से इसमें कलर करेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया से कलर कर लेंगे इस तरीके से। तो ये हो चुका है। उसके बाद है लुक एट द पिक्चर्स एंड टिक द करेक्ट बॉक्स, ठीक है। पहले आपको पिक्चर को देखना है और आपको टिक करना है करेक्ट बॉक्स में। रोल, स्लाइड, रोल एज वेल एज स्लाइड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये वाला जो है ना कॉइन है। अब ये कॉइन जो है ना क्या करेगा, रोल करेगा, स्लाइड करेगा, या रोल एज वेल एज स्लाइड, क्या होगा ये, तो ये जो है ना कॉइन ये रोल करेगा,
ठीक है, तो इसमें हम टिक लगाएंगे। और ये मैच बॉक्स है तो ये स्लाइड करेगा, टिक लगाएंगे। और ये जो है ना ये भी आपका रोल करेगा, ठीक है। उसके बाद है ये वाला वाटर बॉटल, ये भी आपका रोल करेगा। इस तरीके से बना लेंगे। टिक द ऑब्जेक्ट्स विच इज़ आर सिमिलर टू बॉल। अब देखिए जो ऑब्जेक्ट जो है ना सिमिलर है, तो देखिए इसमें कहा जा रहा है कि टिक द ऑब्जेक्ट विच इज सिमिलर विच आर सिमिलर टू बॉल। अब देखिए इसमें बॉल से सिमिलर यानी कि बॉल के समान एक जैसा कौन सा ऑब्जेक्ट है, तो ये वाला है, इसमें हम टिक लगाएंगे। उसके बाद है 11 नंबर में कि टिक द ऑब्जेक्ट्स विच इज़ आर सिमिलर टू बॉक्स। अब बॉक्स के समान, बॉक्स के जैसा कौन सा ऑब्जेक्ट है, तो ये वाला है, इसमें हम टिक लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद है मैच द सिमिलर ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर सिमिलर ऑब्जेक्ट में मैच करना है एक जैसा जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये बॉल है तो बॉल के जैसा ये वाला है, ये वाला इसके जैसा है, ठीक है। उसके बाद ये एक जैसा है, ठीक है, ये एक जैसा है। तो ये सारे को हम इस तरह से मैच कर देंगे। मैच द ऑब्जेक्ट्स विथ सिमिलर शेप। अब यहाँ पर भी वैसे ही जो सिमिलर है शेप में उसे आपको मैच करना है। तो ये वाला बॉल और ये एक जैसा है, ठीक है। और ये कॉर्न और ये वाला एक जैसा है। इसके बाद आपका ये और ये एक जैसा है। ये देखिए ये वाला है और ये वाला एक जैसा है। उसके बाद है ये और ये एक जैसा है, ठीक है, ठीक है। इस तरह से आप इसे मैच कर लेंगे। उसके बाद है टिक द लॉन्ग ऑब्जेक्ट्स। अब यहाँ पर जो लॉन्ग ऑब्जेक्ट है उसमें टिक लगाना है, तो सबसे लंबा ये वाला है तो इसमें हम टिक लगाएंगे, ठीक है। अब इन तीनों में कौन सा लॉन्ग है, तो ये वाला लॉन्ग है, ठीक है, इसमें हम टिक लगाएंगे। टिक द राउंड ऑब्जेक्ट। अब इसमें राउंड ऑब्जेक्ट में टिक लगाना है, तो ये वाला राउंड है, टिक लगा देंगे। अब इसमें इन तीनों में ये वाला, इसमें टिक लगाएंगे। राइट फॉर द ऑब्जेक्ट देन कैन रोल। अब देखिए आपको राइट आर फॉर द ऑब्जेक्ट देन कैन रोल, यानी कि जो रोल कर सकता है उसमें आपको आर लिखना है, ठीक है। तो इन तीनों में क्या रोल करेगा, तो इन तीनों में क्या रोल कर सकता है, तो देखिए इसमें तो कोई रोल नहीं करेगा, तो यहाँ पर है ये वाला रोल करेगा, ठीक है। इसमें हम आर लिखेंगे, ये रोल करेगा, आर लिखेंगे, ठीक है। और बस अब कुछ भी इसमें रोल करने वाला नहीं है, ठीक है। राइट एस फॉर द ऑब्जेक्ट्स दैट कैन स्लाइड। अब जो स्लाइड कर सकता है इसमें उसमें एस लिखना है, ठीक है, इसमें एस लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद इसमें ये वाला स्लाइड करेगा, एस लिखेंगे। और उसके बाद इसमें ये वाला स्लाइड करेगा, एस लिखेंगे, ये स्लाइड करेगा, एस लिखेंगे, ठीक है। ये सब में एस लिख देना है। उसके बाद है आइडेंटिफाई एंड राइट आर फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट कैन रोल एंड एस फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट कैन स्लाइड। अब देखिए जो आपका रोल कर सकता है उसमें आपको आर लिखना है, और जो स्लाइड कर सकता है उसमें एस लिखना है, ठीक है। तो ये वाला रोल करेगा, इसमें हम आर लिखेंगे, ये स्लाइड करेगा, एस लिखेंगे, ठीक है। ये आपका स्लाइड करेगा, एस लिखेंगे, सॉरी ये स्लाइड नहीं, आपका ये रोल करेगा तो आर लिखेंगे, ये स्लाइड करेगा, एस लिखेंगे। और ये आपका स्लाइड करेगा, एस लिखेंगे, और ये रोल करेगा, आर लिखेंगे, ठीक है।
इस तरीके से आपको बना लेना है। ये बस रोल और स्लाइड वाला है, ठीक है। इस तरह से बनाना है। तो आपका वर्कबुक कंप्लीट हो चुका है। कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि NCERT से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।